अध्याय 6 धूल आत्मसात तकनीक और आत्मा विच्छेदन कृपाण 11वें दिन चुजुवान की इच्छा पूरी हो गई। आप 11 दिनों से घर में बंद हैं। घर में बंद रहने का असली मतलब है कम सक्रिय रहना। अब आपको धूल को आत्मसात करने की तकनीक से पुरस्कृत किया जाएगा। धूल आत्मसात तकनीक एक गुप्त तकनीक थी। ये सिर्फ अपनी आभा और साधना को छुपाने वाली कोई गुप्त तकनीक नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी गुप्त तकनीक थी जिसका इस्तेमाल करके पर्यावरण और उसके आसपास की हर चीज के समान हुआ जा सकता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के सामने खड़ा हो तो उसे वह पेड़ ही माना जाएगा। यदि वह रॉकरी के साथ खड़ा होता तो वह अपनी इच्छा धारणा में वह रॉकरी होता। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि अगर वह दूसरों के साथ खड़ा होता तो वह उसकी इच्छा बोध में नहीं आता, बल्कि वह अपने बगल वाले व्यक्ति के रूप में या शायद अपने बगल वाले व्यक्ति के रूप में दिखाई देता। अपनी आभा को छिपाना और अपनी साधना को छिपाना तो बस एक छोटी सी चाल थी। चू शुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। धूल को आत्मसात करने की तकनीक निश्चित रूप से सम्राट के धर्मव्रत के स्तर की कोई गुप्त तकनीक नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत धूल आत्मसात तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। प्रणाली की प्रत्यक्ष समझ प्रक्रिया के कारण इसे विकसित करना अधिक कठिन नहीं था। आधा दिन बिताने के बाद धूल आत्मसात तकनीक आधारभूत चरण पर पहुंच गई थी। आधारभूत अवस्था में प्रवेश करने के बाद धूल समाधान तकनीक निरंतर कार्यरत थी। उसकी साधना से पता चला कि वह प्रारंभिक नश्वर लोक में था और ची संग्रहण अवस्था में प्रवेश कर चुका था। इस समय चू जुवान, जो आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था, अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करके केवल आराम कुर्सी को ही देख सकता था, लेकिन वह स्वयं को नहीं देख सकता था। यह धूल आत्मसात तकनीक की शक्ति थी। धूल आत्मसात करने की तकनीक का अभ्यास करने के बाद चू शुआन का निवास अधिक आरामदायक हो गया। जहां तक चू परिवार द्वारा जासूसों की जांच पड़ताल की बात है, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भोजन वितरण करने वाले नौकर के मुंह से उसे पता चला कि चू परिवार ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाने वाले उच्च योग्य नौकरों का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। खाना पहुंचाने वाले नौकर को ट्रेनिंग की जगह मिल गई। ये देखकर साफ जाहिर था कि दूसरा पक्ष इससे बहुत उत्साहित था। उनके सबसे बड़े चचेरे भाई चू किंग इस सम्मेलन के प्रभारी थे। चू शुआन को तुरंत समझ आ गया कि चू परिवार इस सम्मेलन का इस्तेमाल छिपे हुए जासूसों को ढूंढने के लिए करने वाला था। वे पकड़े गए जासूसों का इस्तेमाल चू काउंटी में छिपे हुए पंथ की ताकतों को खत्म करने के लिए भी करने वाले थे। उसी समय चू त्यानमिन भी इस अवसर का उपयोग चू किंग को प्रशिक्षित करने के लिए करने जा रहा था। चू शुआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि चू परिवार पंथ के साथ कैसा व्यवहार करता है, न ही वह परवाह करना चाहता था। वह बस घर पर रहना चाहता था और धीरे धीरे मजबूत बनना चाहता था। जब तक वह शक्तिशाली होता जाएगा, पंथवादी संप्रदाय को भूल जाए, भले ही दुष्टशाही दरबार के पंथवादी राजा ने हमला किया हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि राजा उसे क्रोधित कर दे तो वह राजा को थप्पड़ मारकर मार सकता था। इन सब के लिए पूर्व शर्त ये थी कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो। इस प्रकार चू शुआन किताबें पढ़ता था और साथ ही साधना भी करता था। उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह प्रतिदिन कई महान गहन गोलियां और आत्मा पोषण गोलियां खाता था। उसकी शक्ति अंततः शीघ्र ही गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई। अगर इस साधना की गति की खबर फैलती तो निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों का समूह भयभीत होकर मर जाता। आत्मा को पोषण देने वाली गोलियों के पोषण से उनकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति तेजी से बढ़ी। गहन क्षेत्र के दूसरे चरण में उनकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति पहले से ही चौथे चरण के विशिष्ट गहन क्षेत्र के बराबर थी। एक बार चू युनाए और चू शुआन के लिए धर्मरथ मंडप से पुस्तकों की कई प्रतियां लाईं। फिर वह गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बंद द्वार वाली साधना में प्रवेश करने के लिए पैतृक निवास वापस चली गई। चू जुवान ने उसे इनाम में 3 बड़ी और शक्तिशाली गोलियां दी। चूंकि उसने बहाना बनाया था कि उसके पिता उन्हें छोड़ गए हैं, चुयुन मना नहीं कर सकी। इस अवधि के दौरान तंत्र ने उन्हें महान गहन और आत्मा पुष्टिकारी गोलियों का एक और डिब्बा प्रदान किया। हालांकि इससे उन्हें न तो कोई नई साधना तकनीक मिली और न ही मानसिक इच्छाशक्ति के विकास से संबंधित कोई निधि। इसके बजाय इसने एक तलवार तकनीक, उच्च श्रेणी के गहन शास्त्र को पुरस्कृत किया। साथ ही एक छोटी सी गुप्त तकनीक भी। दैनिक निश्चित इनाम के अलावा चू शुआन ने यादृच्छिक इनाम को कभी सक्रिय नहीं किया। उसने कभी भी सिस्टम के यादृच्छिक इनाम के नियमों को नहीं समझा था। दूसरे शब्दों में, यादृच्छिक पुरस्कार का कोई नियम नहीं था। चू युन 3 दिनों के लिए एकांतवास में चली गई और सफलतापूर्वक गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उसकी गति कल्पना से परे थी।
हालांकि चू शुवान जानती थी कि यह महान गहन गोलियों और आत्मा को पोषण देने वाली गोलियों के प्रभाव के कारण था। चू परिवार के बाकी सदस्यों को इस विशेष स्थिति का पता नहीं था, इसलिए वे सभी चू युन की अद्भुत प्रतिभा देखकर चकित थे। चू त्यानमिंग और भी खुश था। गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चू युन चू शुवान को विदा करने आए। वह कबीले की जमीन छोड़कर प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना चाहती थी। चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों को गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही कुलभूमि छोड़कर प्रशिक्षण के लिए जाने की अनुमति होगी। चू शुवान को इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी क्योंकि उसने पहले कभी कुलभूमि नहीं छोड़ी थी। किन साम्राज्य को भूल जाए, उसने चू काउंटी के बाकी हिस्सों को भी कभी नहीं देखा था जो चू परिवार द्वारा नियंत्रित था। अब उसे घर पर ही रहना था और धीरे धीरे मजबूत बनना था। चाहे कितनी भी ईर्ष्या हो, वह घर से बाहर नहीं जाएगा। वह आंगन से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। चू युन के चले जाने के बाद उसके साथ जाने वाला कोई नहीं था। अगर वह घर पर आराम से रहना चाहता था तो उसे अपनी मनस्थिति स्थिर करनी थी। जहां तक बंद कमरे में साधना करने की बात है तो उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और अभी बंद कमरे में साधना करने की कोई जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि व्यवस्था का भी यही उद्देश्य रहा हो। यदि वह कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए बंद कमरे में साधना करने लगे तो घर पर रहना निरर्थक हो जाएगा। चू युन के जाने से पहले वह मूल रूप से चू तियानमिंग से दया की याचना करना चाहती थी और चू जुवान को पैतृक निवास पर लौटने की अनुमति देना चाहती थी। लेकिन चू जुवान ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने अभी अभी अपने दादा चू तियानमिंग को नाराज किया है, इसलिए उसके लिए पैतृक निवास पर लौटना मुश्किल होगा। अगर वह जाने के बाद उसे सजा देगी तो कोई भी उसकी दया की भीख मांगने में उसकी मदद नहीं करेगा। चू शुवान की बातें सुनकर चू युन ने कुछ देर के लिए दया की याचना करने का विचार त्याग दिया। हालांकि उसने वादा किया कि जब वह अपनी अनुभवात्मक शिक्षा से लौटेगी तो वह जरूर उसकी ओर से याचना करेगी। इसके अलावा उसने चू जुवान को जल्द से जल्द गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उसे कबीले की भूमि में न रहना पड़े और प्रतिबंधित न होना पड़े। चू शुवान के अनुरोध पर चू युन बहुत सारी प्रतिलिपिकृत पुस्तकें लेकर आया। समय तेजी से बीतता गया। जल्द ही चू शुवान को आंगन में रुके हुए 20 दिन हो गए। 10 दिन और बीत गए थे। चू जुवान सचमुच उत्सुक था कि उसे क्या इनाम मिलेगा। इस समय उसकी साधना गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसके पास अभी भी महान गहन गोलियों और आत्मा पोषण गोलियों से भरे 2 पूरे डिब्बे थे। प्रणाली के निश्चित दैनिक पुरस्कारों के अलावा उनमें से एक डिब्बा एक यादृच्छिक पुरस्कार था जो सक्रिय हो गया था। चू परिवार की नौकर प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी और जो नौकर उनके भोजन पहुंचाने और सफाई के लिए जिम्मेदार था उसे बदल दिया गया था। चू शुवान को नहीं पता था कि इस प्रक्रिया में कितने पंथवादी जासूस पकड़े गए थे। हालांकि चू परिवार चू काउंटी में छिपी पंथवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला था। पंथवादी ताकतों को खत्म करने का प्रभारी व्यक्ति चू किंग था। एक दिन पहले चू किंग आंगन में घूमने निकला था और उसने चू शुवान से पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर अनुभव प्राप्त करना और अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहता है। वह अपने दादा से विनती करेगा कि वे उसे जाने की अनुमति दें। चू जुवान ने मना कर दिया। ये कैसा मजाक था। वो तो अभी गहन लोक में ही था। अगर वो अभी चला गया तो इतने दिनों से जमा किए गए उसके सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाएंगे। गहन क्षेत्र बाहर सुरक्षा की गारंटी नहीं देता था। हालांकि चू परिवार के विशेषज्ञ अंधेरे में उसकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो क्या होगा? क्या उसकी जान नहीं चली जाएगी? इसलिए कबीले की भूमि पर रहना और लगातार मजबूत होना अभी भी सुरक्षित था। जब चू तियानमिंग को पता चला कि चू जुवान जाने को तैयार नहीं है और उसे चिंता है कि उसे बाहर खतरे का सामना करना पड़ेगा, तो उसके कायरतापूर्ण चरित्र ने उसे फिर से अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। उसके प्रतिभाशाली तीसरे बेटे ने एक कायर व्यक्ति को जन्म क्यों दिया? ये सब चू जुवान की मां की गलती थी। चू तियानमिंग इतना गुस्से में था कि उसने कहा, उसे वहीं रहने दो। नजरों से दूर, दिल से भी दूर। दूसरी ओर चू जुवान अकेले रहकर खुश था। 20 दिन बाद सिस्टम से इनाम आ गया। तुम्हें 20 दिन से घर में बंद रखा गया है। इनाम एक उच्च कोटि का खजाना हथियार है, आत्मा नाशक कृपाण। उच्च श्रेणी का खजाना हथियार। चू शुवान को सुखद आश्चर्य हुआ। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चू परिवार का मुख्य हथियार तो बस एक मध्यम श्रेणी का खजाना हथियार था। मार्शल कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को नश्वर हथियार, आत्मिक हथियार, खजाना हथियार और सम्राट हथियार में विभाजित किया गया था। उन्हें 3 श्रेणियों में भी विभाजित किया गया था, उच्च, मध्यम और निम्न।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नश्वर हथियार सिर्फ नश्वर हथियार ही होते हैं। चाहे वे कितने भी तीखे हों और चाहे कितने भी जोर से वार करें, उनका इस्तेमाल सिर्फ नश्वर लोग के मार्शल कलाकार ही कर सकते थे। कोई भी नश्वर हथियार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह गहन क्षेत्र के ऊपर एक मार्शल कलाकार की आध्यात्मिक शक्ति को सहन नहीं कर सकता था, और एक गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की ताकत से मेल नहीं खा सकता था। आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए विशेष सामग्री और विशेष गहराई तकनीक की आवश्यकता होती है। ये हथियार न केवल एक मार्शल कलाकार की आध्यात्मिक शक्ति को गहन क्षेत्र से ऊपर ले जा सकता था, बल्कि यह मार्शल कलाकार की आक्रमण शक्ति को भी बढ़ा सकता था। जितना ऊंचा स्तर, उतनी ही ज्यादा शक्ति। इसी तरह अपनी असली शक्ति प्रदर्शित करने के लिए भी ऊंचे साधना स्तर की आवश्यकता होती है। अध्याय 77 7वां चरण गहन क्षेत्र। वज्र उंगलियात्मिक अस्त्र 3 लोकों के अनुरूप थे, जिनमें गहन लोक, आत्मिक लोक और शून्य लोक शामिल थे। इन तीनों लोकों के मार्शल कलाकार आत्मिक अस्त्रों की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थे। हालांकि आत्मिक हथियार एकता क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों को प्रवर्धित करने में असमर्थ थे। वे एकता क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों की आध्यात्मिक शक्ति का सामना करने में भी असमर्थ हो सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हथियार क्षतिग्रस्त हो गए। एक बहुमूल्य हथियार का उपयोग आमतौर पर एकता क्षेत्र, सच्चे क्षेत्र या सम्राट क्षेत्र की शुरुआत में एक मार्शल कलाकार द्वारा किया जाता था। एकता क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकार भी कीमती हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वे उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कीमती हथियारों की कीमत बहुत ज्यादा थी। अंततः एक बहुमूल्य हथियार आध्यात्मिक हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है जब दोनों पक्ष समान शक्ति के हों, लेकिन यदि एक व्यक्ति आध्यात्मिक हथियार चला रहा हो और दूसरा आध्यात्मिक हथियार लिए हुए हो, तो भी यदि वे आध्यात्मिक हथियार की शक्ति का प्रयोग न कर पाएं, तो भी अंतिम विजेता वही होगा जिसके पास बहुमूल्य हथियार होगा। जहां तक सम्राट के हथियार की बात है, वे बिल्कुल अलग स्तर के थे। ये किसी आत्मिक हथियार और किसी कीमती हथियार की तुलना से कोसों दूर था। चू शुआन 20 दिन तक उसके घर में रहा और उसे एक उच्च श्रेणी का बहुमूल्य हथियार मिला। वह चू परिवार के संरक्षक हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वह खुश कैसे न होता। यदि वह 1 वर्ष तक अपने निवास में रहे तो सम्राट का हथियार केवल एक सपना नहीं रह जाएगा। आत्मा संहारक कृपान का पूरा शरीर बर्फ सा सफेद था और उसके ब्लेड से आत्मिक ऊर्जा का एक हल्का सा प्रवाह निकल रहा था। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह असाधारण था। चू जुआन ने आत्महत्या करने वाली कृपान के बारे में जानकारी की जांच की और पाया कि यह वास्तव में एक बहुमूल्य कलाकृति थी जो मुख्य रूप से किसी की आत्मा और इच्छाशक्ति को नुकसान पहुंचाती थी। मार्शल आर्टिस्टों के लिए आत्मा और इच्छाशक्ति की चोटों का इलाज शरीर की चोटों से ज्यादा मुश्किल था। आत्मा और इच्छाशक्ति को ठीक करने वाली गोलियां और आध्यात्मिक वस्तुएं बहुत दुर्लभ और महंगी थीं। एक बार जब आत्मा और इच्छाशक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाती है और ठीक नहीं हो पाती, तो साधना का मार्ग लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है। आत्मा संहारक तलवार जहां एक ओर व्यक्ति के भौतिक शरीर को घायल करती थी, वहीं दूसरी ओर उसकी मानसिक इच्छाशक्ति को भी घायल करती थी। यह विशेष रूप से व्यक्ति की मानसिक इच्छाशक्ति पर आक्रमण करके उसे नष्ट करने में भी सक्षम थी। मानसिक इच्छाशक्ति को निशाना बनाने वाले हमलों से बचाव करना हमेशा मुश्किल होता है। जब तक किसी के पास अपनी मानसिक इच्छाशक्ति की रक्षा करने वाला कोई खजाना या मानसिक इच्छाशक्ति की रक्षा करने का कोई तरीका न हो, तब तक प्रतिरोध के लिए वह केवल अपनी प्राकृतिक सुरक्षा पर ही निर्भर रह सकता है। चू जुआन ने आत्मा संहारक कृपान को हटा दिया। गहन लोक के 6ठे स्तर की अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, जब तक उसका सामना किसी आत्मा संहारक मार्शल कलाकार से नहीं होता, वह आत्मा संहारक कृपान की तेज धार से 9वें स्तर के गहन लोक के मार्शल कलाकार को भी मार सकता था। इसके अलावा वह सम्राट के धर्मग्रंथ का अभ्यास भी कर रहा था। उसी राज्य के अन्य लोगों की तुलना में उसकी शक्ति और भी ज्यादा थी। अब केवल 10 दिन ही बचे थे, जिसके बाद उन्हें 1 महीने के लिए पृथकवास में रहना था। चू शुआन 1 महीने के एकांतवास के बदले इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इनाम क्या होगा? ये निश्चित रूप से आत्मा का वध करने वाली तलवार से कमतर नहीं होगी। एक महान गहन गोली और एक आत्मा पोषण गोली निगलने के बाद चू जुआन आराम कुर्सी पर लेट गया। औषधीय प्रभावकारिता को परिष्कृत करते हुए आराम से पढ़ना जारी रखा। अपनी वर्तमान साधना गति के अनुसार वह अगले दिन गहन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। वह नहीं जानता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन चू जुआन ने महसूस किया कि गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी योग्यता में भारी वृद्धि हुई थी। ये निश्चित रूप से स्वर्ग के गौरव के स्तर पर था।
चू जुवान ने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने नश्वर क्षेत्र से गहन अवस्था में प्रवेश किया था और इस स्वर्गीय खाई जैसे प्रवेश द्वार को तोड़ दिया था, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व उदात्त हो गया था और इस प्रकार उसकी योग्यता भी उदात्त हो गई थी। 21वें दिन चू जुवान ने गहन क्षेत्र के 7वें चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया। 7वां चरण इस क्षेत्र के बाद के चरणों में से एक था। हालांकि यह एक छोटी सी छलांग लग रही थी, लेकिन इसकी शक्ति में वृद्धि बहुत बड़ी थी। इस दिन प्रणाली ने उन्हें मार्शल कौशल से भी पुरस्कृत किया। वज्र लुढ़कती उंगली, ये शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को बिजली में संघनित कर सकता था और इसकी शक्ति अद्भुत थी। इसमें विशेष रूप से बुरी तकनीकों और यिन को अस्पष्ट करने वाली वस्तुओं को नियंत्रित करने की क्षमता थी। जैसे जैसे किसी का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, वज्र लुढ़कने वाली उंगली की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। सिर्फ इसलिए कि किसी का क्षेत्र एक निश्चित स्तर से आगे निकल गया है, यह एक अप्रचलित युद्ध तकनीक नहीं बन जाएगी। यहां तक कि यदि कोई सम्राट के दायरे में पहुंच भी जाए तो भी थंडर रोलिंग फिंगर एक शक्तिशाली आक्रामक तकनीक होगी। चू शुवान ने बिजली गिराने वाली उंगली में महारत हासिल करने में 1 घंटा बिताया। वह जल्द ही आध्यात्मिक शक्ति को बिजली में संघनित कर सकता था और उसे अपनी इच्छानुसार अपनी उंगलियों पर इकट्ठा कर सकता था। वह लगातार बिजली गिराने में सक्षम था। नौकर के जरिए चू शुवान को पता चला कि चू परिवार ने चू काउंटी में पंथों का सफाया करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। इसके जरिए उन्होंने एक ही बार में चू काउंटी के कई पंथों का सफाया कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने 3 आत्मिक क्षेत्र हॉल स्वामियों और पंथों के दर्जनों अंधकार क्षेत्र सदस्यों को मार डाला। चू किन का पंथों को मिटाने का तरीका अप्रत्याशित था। चू त्यानमिंग बहुत खुश हुए और उन्होंने उत्तराधिकारी मिलने पर चू परिवार की प्रशंसा की। चू युन, जो अभी प्रशिक्षण के लिए कबीले के मैदान से बाहर निकला था, ने भी ऑपरेशन में भाग लिया और एक प्रथम स्तर के गहन क्षेत्र पंथवादी संप्रदाय के सदस्य को मार डाला। यद्यपि कटिस्ट संप्रदाय का ये सफाया एक बड़ी जीत थी, लेकिन शून्य क्षेत्र पंथ संप्रदाय का एक बुजुर्ग बच निकला था। उसने चू परिवार से बदला लेने की धमकी भी दी थी। वर्तमान में एक शून्य क्षेत्र कबीले के बुजुर्ग और 2 चू परिवार के प्रबंधक पंथवादी संप्रदाय के बुजुर्ग का पीछा कर रहे थे। साथ ही कबीले ने अपनी सतर्कता और रक्षा भी बढ़ा दी थी। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार किन साम्राज्य के दुष्ट पंथ ने एक प्राचीन स्थल पर छिपने की एक तकनीक प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा। चू परिवार के दुष्ट पंथ के जासूसों ने अपनी दुष्ट तकनीक की उपस्थिति को छिपाने के लिए इस छिपने की तकनीक पर भरोसा किया था और सफलतापूर्वक चू परिवार में खुद को छिपा लिया था। अन्य 2 महान कुलीन परिवारों, झाओ और हे परिवारों, साथ ही रॉयल किन परिवार ने चू परिवार से यह जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी आंतरिक जांच शुरू की और कई जासूसों को उजागर किया। ये कहा जा सकता है कि चू परिवार के इस अभियान के कारण किन साम्राज्य के भीतर दुष्ट पंथ को भारी नुकसान हुआ था। खासकर जब से उनकी गुप्तचर तकनीकें उजागर हो गई थीं, तब से अन्य महान कुलीन परिवारों में घुसपैठ करने के लिए जासूस भेजना कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया था। चून की पड़ोसी महान झोउ साम्राज्य और बैंगनी चंद्रमा गठबंधन भी दुष्ट शाही दरबार से संबंधित समस्याओं से निपट रहे थे, इसलिए किन साम्राज्य ने ये जानकारी महान झोउ साम्राज्य और बैंगनी चंद्रमा को भी दे दी। इसलिए ये स्पष्ट था कि इस गलती की वजह से पंथ को कितना नुकसान होगा। उनकी सालों की सारी योजनाएं बेकार हो गईं। चू परिवार भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट पंथ के लिए कांटा बन गया, जिसने पंथ का ध्यान आकर्षित किया। परिणामस्वरूप चू परिवार ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उसी समय चू परिवार के रक्षकों ने चू काउंटी में दुष्ट पंथ ताकतों को खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। भले ही वे उन सभी को खत्म न कर सकें, लेकिन कम से कम उनके संचालन को नुकसान तो पहुंचेगा। झाओ और हे परिवारों ने भी अपना कदम बढ़ा दिया था। शाही किन ने क्षेत्र की सभी सेनाओं को सहयोग करने और दुष्ट पंथ को मिटाने का आदेश दिया था। चू शुवान को जब ये खबर मिली तो वह मन ही मन अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ इसलिए कि वह कम चर्चा में रहा, उसे दुष्ट पंथ के एक जासूस ने निशाना बनाया। अंततः दुष्ट पंथ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह ये भी नहीं जानता था कि इस समाचार को सुनने के बाद पंथ के उच्च पदाधिकारी उससे घृणा करेंगे या नहीं। उन्हें कम प्रोफाइल रखना था और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी थी। चू परिवार अपेक्षाकृत सुरक्षित था। अब चूंकि वे सतर्क थे, इसलिए पंथ के सदस्यों के लिए अंदर घुसना आसान नहीं होगा। हालांकि मामले का विकास चू जुवान की उम्मीदों से परे था। 23वें दिन देर रात चू परिवार के बाहर 2 आकृतियां जो अंधेरे में छिपी हुई प्रतीत हो रही थीं, चुपचाप पास आ गईं। उनके शरीर की आभा में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और वे अंधेरे में पूरी तरह घुल मिल गए थे। न केवल उन्हें देखा नहीं जा सकता था,
बल्कि यदि कोई उनके आसपास के वातावरण को महसूस करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग भी करे तो भी सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना उन्हें पहचानना कठिन होगा। दोनों आकृतियां धीरे धीरे चू परिवार की भूमि में प्रवेश कर गईं और चू जुवान के छोटे से आंगन की ओर बढ़ने लगी। सावधान रहो, चू परिवार को कम नहीं आंका जा सकता। चिंता मत करो, इन गुप्त आध्यात्मिक कपड़ों के साथ जब तक हम चू परिवार के मूल में प्रवेश नहीं करते, हमें खोजा नहीं जा सकेगा। दोनों पंथियों के वस्त्र एक विशेष सामग्री से बने थे और गुप्त आध्यात्मिक वस्त्र एक विशेष तकनीक से बनाए गए थे। इस कारण वे इच्छा की अनुभूति को एक निश्चित सीमा तक अवरुद्ध कर सकते थे। दोष ये था कि इस प्रकार के गुप्त आध्यात्मिक वस्त्र केवल रात में ही चमत्कारी प्रभाव प्रदर्शित करते थे। इससे आकृतियां रात में घुल मिल जाती थीं और इच्छाशक्ति की अनुभूति से बच जाती थीं। बेशक अपने पद के कारण वे केवल गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की धारणा से बच सकते थे। हालांकि जब तक वे चू परिवार के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते तब तक ये पर्याप्त होगा। दोनों पंथवादी यहाँ चू परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने नहीं आए थे, बल्कि विनाश करने आए थे। यही वह दिशा है जहाँ चू परिवार की सुरक्षा सबसे कमजोर है। हम यहीं से गुजरेंगे। फिर दोनों पंथी चुपचाप चू जुवान की ओर बढ़े। अध्याय 88 पंथवादी मोहरे। चू जुवान वास्तव में चू परिवार की संपत्ति के उस हिस्से में था जहां से चुपके से प्रवेश करना सबसे आसान था। आंगन के चारों ओर पेड़ घने थे, जिससे छिपना आसान हो गया। जहरीला धुआं और लपटें भी तेजी से फैल सकती हैं, जिससे उन्हें बुझाना कठिन हो जाएगा। देर रात चू जुवान ने एक आत्मा पोषण करने वाली गोली खा ली और अपनी इच्छाशक्ति का पोषण करते हुए बिस्तर पर लेट गया। अपनी इच्छाशक्ति के मजबूत होने और आत्मा को पोषण देने वाली गोली के असर से चू जुवान को सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वह बिना नींद के भी अपनी ऊर्जा बनाए रख सकता था। हालांकि जीवन अभी भी आनंद लेने के लिए था, इसलिए चू जुवान अभी भी कभी कभी सो जाता था। इस समय प्रांगण के बाहर खड़े दो पंथी आगे बढ़ना बंद कर दिए। उन्होंने एक ही समय पर आंगन देखा और एक दूसरे को देखा। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे के मन की बात समझ रहे हों। फिर वे चुपचाप आंगन में पहुंच गए। वे प्रांगण के सामने रुकते और आवाज के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते। मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ रहने वाला व्यक्ति चू क्यूलुओ का बेकार बेटा है, जिसे पैतृक हवेली से निकाल दिया गया था। आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मौका यही है। अगर हम उसे काबू कर लेते हैं तो आज रात हमारा ऑपरेशन ज्यादा सुचारू और सफल होगा। हमें जहरीला धुआं और आग सीधे चू परिवार की पुश्तैनी हवेली में डालने का भी मौका मिल सकता है। और हम बिना किसी को पता चले वहां से निकल भी सकते हैं। चलो करते हैं। मेरे पास एक दिल को धोखा देने वाली गोली है। इससे वह हमारे कहे अनुसार ही करेगा। दोनों विधर्मियों ने विचार विमर्श किया और शीघ्र ही चू जुवान को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। हालांकि मैंने सुना है कि चू क्यूलुओ का बेटा निकम्मा है, फिर भी हम लापरवाह नहीं हो सकते। आत्मा सील करने वाले जाल का इस्तेमाल करो। ठीक है। उनमें से एक ने जाल निकाला और उसे खोल दिया। शोर कम करने के लिए दोनों ने जाल का एक एक किनारा लिया और उसे आंगन के चारों ओर खोल दिया। आत्मा सील जाल एक विशेष आत्मा उपकरण था जिसका उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को सील करने के लिए किया जाता था। आत्मा सीलिंग जाल की सीमा के भीतर सभी आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव सील कर दिए जाएंगे और उन्हें बाहर प्रेषित नहीं किया जा सकेगा। जब तक आत्मा सील जाल टूटा रहेगा तब तक अंदर के लोग मदद के लिए पुकार नहीं सकेंगे। दोनों पंथी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। जाल खोलने के बाद उन्होंने उसे एक साथ सक्रिय कर दिया। फिर चू जुवान के घर के आंगन में एक बड़ा जाल कसकर बंद कर दिया गया। जिस क्षण आत्मा सीलिंग जाल सक्रिय हुआ, चू जुवान ने इसे देखा। उस क्षण उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने मन ही मन कोसा, चू परिवार कितना निकम्मा था। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कोई उनके कबीले में घुस आया है। उसने हल्के से उन पंथियों को आभासित किया जो आंगन में घुस आए थे और उसने हृदय में राहत की सांस ली। वे दोनों ही गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मार्शल कलाकार थे। वह पहले से ही गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और उसके पास एक उच्च श्रेणी का बहुमूल्य हथियार आत्मा विच्छेदक तलवार भी थी। उसकी नज़र में एक साधारण पंथवादी कुछ भी नहीं था। जहां तक आत्मा को सील करने वाले जाल का प्रश्न है, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पंथवादी को मारने के बाद आत्मा सीलिंग वेब स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि वह दो पंथवादियों को मार देता है जो उसकी गोपनीयता में खलल डालते हैं, तो क्या वह सिस्टम से यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त कर पाएगा? आत्मा सीलिंग जाल स्थापित होने के बाद दोनों पंथियों ने राहत की सांस ली और उन्होंने फिर कभी आवाज संचरण के माध्यम से बात नहीं की।
चू क्यूलुओ ने ऐसे निकम्मे बेटे को क्यों जन्म दिया? असल में तो कोई हलचल ही नहीं है। मैंने सुना है कि वह अभी तक गहन क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा है। उसे कैसे पता चला? जल्दी करो और कार्रवाई करो। उसे भ्रम की गोली, जहरीला धुआं और जहरीली आग दो। उसे जहर छोड़ने के लिए चू परिवार के पैतृक निवास पर भेजो। मुझे अचानक एक विचार आया, क्यों न हम उसे काबू में कर लें और चू परिवार में घात लगाए बैठे जासूस की तरह उसका इलाज करें। यह उसे एक ही बार इस्तेमाल करके खत्म करने से कहीं बेहतर होगा। एक पंथवादी ने अचानक कहा। वह चू परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है और वह चू क्यूलुओ का पुत्र भी है। हालांकि चू क्यूलुओ लापता है, लेकिन कौन जाने वह अभी भी जीवित है या नहीं। अपने बेटे को नियंत्रित करना भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा इससे उसे गहन क्षेत्र में प्रवेश करने और चू परिवार के प्रत्यक्ष वंश के मूल में लौटने में मदद मिलेगी। इससे वह और भी उपयोगी बन जाएगा। दोनों पंथियों ने धीमी आवाज में चर्चा की कि चू जुवान को कैसे नियंत्रित किया जाए और कचरे का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। चू शुवान जितना ज्यादा सुनता, उसका चेहरा उतना ही गहरा होता जाता। अरे, ये सब उसे काबू में करने के बारे में क्यों सोच रहे थे? क्या मुझे नियंत्रित करना और उपयोग करना इतना आसान है? क्या आप दोनों के बीच बातचीत खत्म हो गई है? चू जुवान ने दरवाजा खोला और उदास चेहरे के साथ बाहर चला गया। आत्मा निरोधक जाल ने आंगन को बंद कर दिया था और यही तो वह चाहता था। अब वह बिना कोई खबर फैलाए उन्हें मार सकता था। वह सिर्फ दो पंथियों को मारने के कारण अपने साधना स्तर को उजागर नहीं करना चाहता था। वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और न ही सुर्खियों में आना चाहता था। फिलहाल वह केवल घर पर रहना और मजबूत बनना चाहता था। दोनों पंथी चौंक गए। उन्होंने चू शुवान को सावधानी से देखा, जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वह तो नश्वर लोक क्यूई सभास्थल पर ही था। उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। बच्चे, तुम्हारे पिता चू क्यूलुओ ने अपनी पीढ़ी में सभी को दबाया था। तुम्हें तुम्हारे साथियों द्वारा क्यों दबाया जा रहा है? तुम बहुत बेकार हो। उनमें से एक पंथी दुष्टतापूर्वक हंसा। चलो, अगर तुम हमारे पंथ में शामिल हो जाओ और हम ये सुनिश्चित करें कि तुम और भी मजबूत बनो, तो भविष्य में चू परिवार पर नियंत्रण भी कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि सही फैसला क्या है। दो पंथवादी, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। मदद मांगने के बारे में सोचना भी मत। आत्मा सीलबंदी के जाल में, चाहे आप जोर से चिल्लाएं, कोई नहीं आएगा। हा हा हा, जब मैंने तुम्हारी कोमल त्वचा देखी तो मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम कष्ट सहन नहीं कर सकती। आज्ञाकारी बनो और हमारे पंथ की सेवाओं का आनंद लो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम संतुष्ट रहोगी। भविष्य में चू परिवार का मुखिया बनना तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना नहीं है। किन साम्राज्य का नाम बदलकर चू साम्राज्य रखना भी तुम्हारे लिए कोई सपना नहीं है। जैसे ही विधर्मी ने दुष्ट स्वर में बात की, उसने कुछ गोलियां निकालनी शुरू कर दी। चू जुवान ने उस विधर्मी को देखा जो उसे घेरे हुए था। इस समय वह सोच रहा था कि क्या उसे उन दो लोगों को मारने के लिए ड्रैगन पायथन स्पिरिट फिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या थंडर रोलिंग फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर क्या उसे आत्महत्या करने वाली तलवार का उपयोग करना चाहिए। क्या आत्महत्या करने वाली तलवार का प्रयोग अतिशयोक्ति नहीं होगी? क्या उसे थंडर रोलिंग फिंगर का प्रयास करना चाहिए? अंत में उन्होंने थंडर रोलिंग उंगली का परीक्षण करने के लिए दो पंथियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ड्रैगन पायथन स्पिरिट फिस्ट ने लोगों को मार डाला और उन्हें मांस और खून के ढेर में बदल दिया, जिससे उन्हें साफ करना मुश्किल हो गया। थंडरबोल्ट फिंगर की बिजली की शक्ति उसे भेद कर जला हुआ घाव छोड़ देती थी, जिससे शवों से निपटना बहुत आसान हो जाता था। क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर हो गया है तो अब तुम मर सकते हो। चू जुवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और दोनों पंथियों की ओर ठंडी नजर से देखा। दोनों पंथी स्तब्ध रह गए और उनके दिलों में एक बुरा पूर्वाभास सा होने लगा। दूसरा पक्ष बहुत शांत था और अब बिल्कुल भी किसी नश्वर लोक के मार्शल कलाकार जैसा नहीं लग रहा था। इसके अलावा यह उस लड़के का प्रदर्शन नहीं था जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई थी। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उन्होंने देखा कि चू शुवान बार बार अपनी उंगली थपथपा रहा है। इसके बाद बिजली के दो बोल्ट नीचे गिरे। वे बचना या रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने में सफल रहे और रात के प्रकाश को अवरुद्ध करने के प्रयास में अपने शरीर के चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा कवच का निर्माण किया। वे दोनों बुरी तरकीबें अपनाते थे और अब बिजली ने उन्हें रोक दिया था। इसके अलावा चू शुवान की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी, तो एक साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा कवच उसका सामना कैसे कर सकता था?
बिजली चमकी और इससे पहले कि वे चीख भी पाते, उनके माथे पर काले धुएं से भरा एक अंगूठे के आकार का जला हुआ घाव दिखाई दिया। वज्र की उंगली से उत्पन्न बिजली सीधे दो पंथियों के सिर में घुस गई, जिससे दो छोटे जले हुए छेद हो गए। पीए लाशें जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरों पर अभी भी अविश्वास का भाव था। चू जुवान ने जमीन पर पड़ी दोनों लाशों को देखा और संतोष से सिर हिलाया। वज्र उंगली की शक्ति कमजोर नहीं थी, उसकी साधना बुरी नहीं थी। वज्र की शक्ति न तो फैली न ही उसके पूरे शरीर को जलाया, बस एक जला हुआ घाव रह गया। यदि वज्र की शक्ति फैलती नहीं तो उसकी भेदक शक्ति और भी अधिक प्रबल हो जाती तथा उसका प्रतिरोध करना और भी कठिन हो जाता। लेकिन जब उसने जमीन पर पड़ी दो लाशों को देखा तो चू जुवान फिर से परेशान हो गया। अब वह इन लाशों का क्या करे? वह आंगन से बाहर नहीं जा सकता था। एक बार आंगन से बाहर निकलने पर उसका घर में बिताया गया सारा समय बर्बाद हो जाता। वह लाशों को आंगन में नहीं दफना सकता था, है ना? यदि उसके आंगन में दो लाशें दफन हो तो चाहे वह उन्हें कैसे भी देखे, उसे घृणा महसूस होगी। तुमने एक पंथी को मार डाला जिसने तुम्हारी जीवनशैली में खलल डालने की कोशिश की थी। तुम्हें एक आत्मा भक्षण करने वाले फूल से पुरस्कृत किया जाता है। अध्याय 99। आत्मा भक्षण करने वाला फूल। जैसी की उम्मीद थी, उस पर हमला करने वाले पंथियों को मारने से सिस्टम का यादृच्छिक पुरस्कार शुरू हो गया। हालांकि इस बार इनाम कोई साधना तकनीक, गुप्त तकनीक, गोली या कलाकृति नहीं थी, बल्कि एक पौधा था। आत्मा भक्षण फूल। चू जुवान ने आत्मा भक्षण फूल पर जानकारी की जांच की। आत्मा भक्षण पुष्प स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ पौधा। ये सब कुछ खा सकता है। इसे विषकाली वस्तुएं और अन्य चीजें खाना विशेष रूप से पसंद है। ये शवों को भी खाना पसंद करता है। बचपन में ये पहले से ही सामान्य बुद्धि का होता है और चल सकता है। ये फूल सुंदर होता है और इसमें भ्रमित करने की शक्ति होती है। आत्मा भक्षण फूल का विवरण पढ़ने के बाद चू जुवान को सुखद आश्चर्य हुआ। आत्मा द्वारा फूल खा लेने के कारण लाशों से निपटना बहुत आसान हो गया। भक्षण के अलावा आत्मा को भक्षण करने वाले फूल में आत्मा को स्वस्थ करने का चमत्कारी प्रभाव भी था। इसका फल शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकता था, प्रतिभा को मजबूत कर सकता था और समझने की शक्ति को बढ़ा सकता था। इससे बाधाओं को दूर करने में चमत्कारी मदद मिली। इसके अलावा आत्मा भक्षण पुष्प का आक्रमण भी बहुत शक्तिशाली था। यह मन और आत्मा को निगल सकता था और यह निगले गए मन और आत्मा की सभी स्मृतियों को रिकॉर्ड कर सकता था। चू जुवान ने आत्मा भक्षण करने वाला फूल निकाला और 1 मीटर ऊंचा रंग बिरंगे फूलों वाला छोटा मुट्ठी के आकार का पेड़ प्रकट हुआ। पेड़ की शाखाएं बेलों की तरह कोमल थीं। एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा था। पूरा पेड़ फूलों से लदा था। खुशबू मनमोहक थी और फूल अलग अलग आकार के, चमकीले और सुंदर लग रहे थे। जैसे ही आत्मा भक्षण करने वाले फूल को बाहर निकाला गया, चू जुवान ने उसके साथ एक हल्का मानसिक संबंध महसूस किया, जिससे उसने तुरंत उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया। इससे निगले। चू जुवान आत्मा भक्षण करने वाले फूल की भक्षण क्षमता देखना चाहता था, इसलिए उसने जमीन पर पड़ी लाश की ओर इशारा किया और आदेश दिया। आत्मा भक्षण करने वाले फूल की जड़ें घनी थीं। जमीन पर उतरने के बाद पौधा सचमुच चल सकता था, मानो कोई छोटा पेड़ आत्मा में बदल गया हो। पल भर में वह दोनों लाशों के सामने आ पहुंचा। जड़ें तुरंत घने जाल की तरह फैल गईं और दोनों लाशों को ढक लिया। नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता था कि दोनों लाशें उस फूल की जड़ों के नीचे तेजी से सड़ रही थीं। आधे मिनट से भी कम समय में लाशें गायब हो गईं। यहां तक कि लाशों के कपड़े भी बिखर कर गायब हो गए। लाशों के साथ ले जाई जा रही चीजों का तो जिक्र ही नहीं। लाशों को निगलने के बाद आत्मा भक्षण करने वाले फूल पर लगा फूल लहराने लगा और भी अधिक सुंदर और आकर्षक हो गया। चू जुवान ने हल्का सा घुटा। फूल का स्वाद उसकी उम्मीद से भी ज्यादा प्रभावशाली था, और वो भी तब जब वह अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। अपने सामने लहराते हुए सुंदर और आकर्षक आत्मा भक्षण करने वाले फूल को देखकर चू जुवान ने इसकी अन्य जादुई क्षमता को आजमाने का फैसला किया। इसमें आध्यात्मिक इच्छा और आत्मा की स्मृतियों को दर्ज किया गया था, जिसे इसने पहले ग्रहण किया था। दोनों पंथी दोनों ही गहन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। इसलिए उनकी आध्यात्मिक इच्छा अभी पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त नहीं हुई थी। आत्मा को भक्षण करने वाले फूल ने उनकी आध्यात्मिक इच्छा को अवश्य ही भस्म कर दिया होगा। वह ये जांच कर सकता था कि क्या दोनों पंथियों ने इससे पहले चू परिवार के खिलाफ कोई गुप्त कार्रवाई की थी। वह नहीं चाहता था कि चू परिवार को पंथवादियों के हाथों कोई बड़ा नुकसान हो।
अगर चू परिवार को खतरा हुआ तो वह घर पर सुरक्षित कैसे रह पाएगा। इसलिए उसने जल्द ही आत्मा भक्षण करने वाले फूल को निर्देश दिया। आत्मा को भक्षण करने वाले फूल ने फड़फड़ाने जैसी आवाज की और उसकी पंखुड़ियां चमक उठीं, जिसके बाद हवा में एक छवि बन गई। छवि में दोनों पंथियों की यादें थीं। चू शुआन ने फिर आत्मा भक्षण करने वाले फूल को महत्वपूर्ण यादों, खासकर पिछले महीने की यादों को देखने का निर्देश दिया। कुछ यादें ऐसी भी थीं जो गहरी थीं और पंथ या चू परिवार से संबंधित थीं। दोनों पंथियों की यादों को देखने के बाद चू जुवान को उनकी यात्रा का उद्देश्य मोटे तौर पर समझ में आ गया। चू परिवार की अचानक कार्रवाई से चू काउंटी के पंथवादी अचंभित रह गए और उन्हें बिना किसी चेतावनी के भारी नुकसान उठाना पड़ा। चू परिवार को कमजोर करने के लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई थी। उन्होंने 2 जोड़ी गुप्त आत्मा के वस्त्र लिए, 2 पंथियों को चुना जो चुपके से घुसने और छिपने में माहिर थे, और उन्हें चू परिवार की जमीन में घुसकर उपद्रव मचाने से पहले गुप्त वस्त्र पहना दिए। पंथी जहरीला धुआं और जहरीली आग लेकर चलते थे। उन्हें चू परिवार के पुश्तैनी घर में घुसने की जरूरत नहीं थी और न ही वे ऐसा करना चाहते तो कर सकते थे। इसके बजाय उन्हें बस चू परिवार की जमीन पर जहरीला धुआं और जहरीली आग छोड़नी थी। यह कोई साधारण जहरीला धुआं और आग नहीं थी। इसका गहरा असर होता और गहरे मार्शल आर्ट के कलाकारों को भारी नुकसान पहुंचता। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जहरीला धुआं घास और पेड़ों पर चिपक जाता था और ज्यादा देर तक नहीं छटता था। बिना किसी खास दवा के इसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होता। प्राकृतिक तरीकों से जहर को खत्म होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। इतने लंबे समय तक जलना चू परिवार की जमीन के विनाश के बराबर था। अगर चू परिवार के पास धुएं से बचा हुआ जहर निकालने की क्षमता भी होती तो भी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। ये चू परिवार के लिए काफी नुकसान का कारण बनता। जहरीली आग भी सीधी नहीं थी। यह एक अनोखा जहर था। छोड़ने के बाद ये ज्वाला की तरह जलता था और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने और जलाने का अनोखा गुण था। इसे बुझाना भी कठिन था क्योंकि इसे पूरी तरह से बुझाने का एकमात्र तरीका आध्यात्मिक ऊर्जा को अलग करना था। इसके अलावा आध्यात्मिक क्यूई को अलग करने के बाद भी जहरीली आग पूरी तरह बुझने से पहले आधे दिन से ज्यादा समय तक जल सकती थी। अगर इस प्रक्रिया के बीच में उसने थोड़ी सी आध्यात्मिक क्यूई सोख ली तो वह फिर से जलती रहेगी। यदि जहरीली आग चू परिवार की भूमि में छोड़ी गई होती तो चू परिवार को इतने विशाल क्षेत्र को अलग करने के लिए आत्मा क्षेत्र के ऊपर कई मार्शल कलाकारों के साथ साथ कई आत्मा हथियारों को जुटाने की आवश्यकता होती। इसके अलावा उन्हें इसे आधे दिन से ज्यादा समय तक अलग थलग रखना होगा, जिसमें कई मार्शल आर्टिस्ट लगेंगे। इस दौरान चू परिवार की सुरक्षा निस्संदेह सबसे कमजोर होगी और उन्हें कुछ हद तक खतरा भी होगा। इस योजना को अंजाम देने के लिए कहा जा सकता है कि पंथ ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। चू जुवान ने पंथ के सदस्यों की यादें पढ़ी तो वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर दूसरा पक्ष उसे नियंत्रित करके आज अपने परिणाम बढ़ाने की चाहत न रखता तो चू परिवार की जमीन इस समय पहले ही अराजकता में डूब चुकी होती। निश्चित रूप से बहुत से लोग हताहत हुए होंगे। बेशक ज्यादातर हताहत नौकर ही रहे होंगे। आखिरकार चू परिवार के अहम सदस्य अपने पुश्तैनी घर में ही रहते थे। इस बात ने चू शुआन को भी चिंतित कर दिया। चू परिवार की जमीन अभेद्य नहीं थी। पुश्तैनी घर में भले ही कोई समस्या न हो, लेकिन परिवार की जमीन पर खतरा कम नहीं था। पंथियों ने गुप्त कपड़े पहने थे और गश्त कर रहे पहरेदारों की नजरों से बचकर चुपके से अंदर घुस आए थे। और उससे इसका पता तब चला जब वे आंगन में पहुंचे। वह अभी भी पर्याप्त सतर्क नहीं था। अब जब उसके पास आत्मा को भक्षण करने वाला फूल था तो वह ज्यादा निश्चिंत हो सकता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं उस पर कोई घात लगाकर हमला न कर दे। आंगन में लगे आत्मा मोहक जाल पर नजर डालते हुए उसने देखा कि आत्मा भक्षण करने वाले एक फूल की शाखाएं ऊपर की ओर फैल रही थीं। शाखा पर लगा फूल बहुत सुंदर था। फूल तुरही जैसा था। वह स्पिरिट सीलिंग जाल से चिपक गया और तब तक चूसता रहा जब तक कि पूरा स्पिरिट सीलिंग जाल निगल नहीं गया। चू शुआन ने अपने होंठ चटकाए। आत्मा भक्षण करने वाला फूल कुछ ज्यादा ही भयानक था। उसने तो एक आत्मा उपकरण भी निगल लिया। इसके अलावा ये तब हुआ जब यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। आत्मा निरोधक जाल को निगलने के बाद आत्मा निरोधक फूल की जड़ें रेंगती हुई तेजी से आंगन के एक कोने में पहुंच गईं। जड़ें मिट्टी में धंस गईं और ज्यादातर फूल बंद हो गए और उसकी शाखाओं पर सिर्फ 2 खिले हुए फूल रह गए। अब वह एक छोटे से फूल के पेड़ जैसा लग रहा था। सुंदर फूलों के अलावा उसमें कोई खास बात नहीं थी। आत्मा भक्षी वह फूल एक भयावह पौधा था। उसकी साधारण शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के अपने जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो।
पंथवादियों से चुपचाप निपटने और अब घर की रखवाली के लिए आत्मा भक्षण करने वाले फूल को पाकर चू जुवान अंततः शांति से सो सकता था। उसने एक आत्मा पुष्टि की गोली निकाली और उसे मुंह में डाल लिया। जैसे ही वह अपनी आत्मा और इच्छाशक्ति का विकास जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौटने ही वाला था, उसने एक शाखा फैली हुई देखी। शाखा पर लगा फूल खिल गया और उसकी पंखुड़ियां हिलने लगीं, मानो वह कुछ मांग रहा हो। तुम ये सब खा रहे हो? चू जुवान ने सीधे फूल की ओर 2 आत्मा पौष्टिक गोलियां और 2 महान गहन गोलियां फेंक दी। इसके बाद आत्मा भक्षण करने वाले फूल ने संतुष्टि में अपनी शाखा वापस ले ली। अध्याय 1010 आत्मा साधना आरेख और 100 तरह का दिव्य तकनीक। यह चू जुवान के आंगन में निवास का 29वां दिन था और कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। जब से उसने चू परिवार में घुसपैठ करने वाले विधर्मियों को मार डाला था, तब से चू परिवार में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाला कोई विधर्मी नहीं बचा था। पिछले 2 दिनों में चू जुवान को नौकरों से पता चला था कि चू काउंटी में विधर्मियों को, जो चू परिवार का क्षेत्र था, चू परिवार से भारी झटका लगा था और उन्होंने एक शून्य क्षेत्र के बुजुर्ग को खो दिया था। पूरा किन साम्राज्य हिल गया। चू परिवार ने जिस तरह अचानक अपने नुकीले दांत दिखाए, उससे सभी सेनाएं स्तब्ध रह गईं। नौकरों को भी युद्ध का नतीजा पता था। ये साफ दिख रहा था कि चू परिवार ने इस अभियान में बड़ी जीत हासिल की थी। जब तक चू परिवार की जागीर पर विजय नहीं मिल जाती, चू जुवान आराम से रह सकता था और धीरे धीरे मजबूत होता जा सकता था। 1 महीने का समय जल्द ही पूरा हो गया। चू जुवान इस बात का इंतजार कर रहा था कि 1 महीने तक आंगन में रहने के बाद सिस्टम उसे क्या इनाम देगा। तुम 1 महीने से एकांतवास में हो। तुम्हारा इनाम अचल पर्वत तकनीक है। 1 महीने के एकांतवास का पुरस्कार अचल पर्वत तकनीक थी। चू जुवान को इनाम मिला। अचल पर्वत एक शक्तिशाली रक्षात्मक तकनीक थी। यह एक भौतिक रक्षात्मक तकनीक और एक दिव्य आत्मा रक्षात्मक तकनीक दोनों थी। एक बार कोई इसे विकसित करने में सफल हो जाए तो उसका शरीर पहाड़ की तरह मजबूत हो जाएगा और उसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा। यह विशेष रूप से दिव्य आत्मा की रक्षा तकनीक के संदर्भ में था। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों की परतें उसकी दिव्य आत्मा की रक्षा कर रही हों। जब तक कोई पहाड़ों की सुरक्षा को भेद नहीं सकता, तब तक वह अपनी दिव्य आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक तकनीक थी, यहां तक कि जब कोई सम्राट के दायरे में पहुंच जाता था। चू जुवान ने तुरंत अचल पर्वत तकनीक की साधना शुरू कर दी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के संघनित होते ही उसका शरीर कांप उठा। कुछ घंटों के बाद वह इस तकनीक की साधना पद्धति के पीछे की मूलभूत अवधारणाओं को सफलतापूर्वक समझ गया। उनकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति एक विशाल पर्वत के समान थी जो उन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। उसी समय चू जुवान गहन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। समय तेजी से बीतता गया। पलक झपकते ही दूसरा महीना भी खत्म होने वाला था। चू जुवान पहले ही आत्मा के दायरे की दहलीज पर आधा फुट आगे बढ़ चुका था। उनकी साधना की गति इतनी तीव्र थी कि असंख्य प्रतिभाएं आश्चर्यचकित हो जाती थीं। इस महीने के दौरान चू जुवान ने इस तंत्र से कई पुरस्कार प्राप्त किए थे। इनमें साधना तकनीकें, गुप्त तकनीकें, औषधीय गोलियां, आध्यात्मिक वस्तुएं और बहुमूल्य कलाकृतियां शामिल थीं। यद्यपि वह आंगन में था और उसने एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था, चू जुवान चू काउंटी की तनावपूर्ण स्थिति से अवगत था। पंथ को भारी नुकसान होने के बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया। चू परिवार ने एक आत्मिक क्षेत्र के प्रबंधक और 1 दर्जन से ज्यादा गहन क्षेत्र के कनिष्ठों को खो दिया था। इस समय किन साम्राज्य मूलतः पंथ को मिटाने के लिए पूरे देश की ताकत का उपयोग कर रहा था। किन शाही परिवार के आदेश और 3 कुलीन परिवारों के दबाव में किन साम्राज्य के भीतर अनगिनत सेनाओं और मार्शल कलाकारों ने पंथ को घेरने और दबाने के प्रयास में भाग लिया था। किन साम्राज्य के अलावा पड़ोसी ग्रेट झोउ और पर्पल मून साम्राज्यों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। चू परिवार के इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी गई। कभी कभी इलाके की रखवाली के लिए आत्मिक क्षेत्र के रक्षक भी तैनात रहते थे। 3 दिन पहले चू परिवार के इलाके में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। ये चू जुवान के आंगन से ज्यादा दूर नहीं था। युद्ध जल्द ही समाप्त हो गया, लेकिन इसने चू जुवान को चिंतित भी कर दिया। यदि किसी आत्मिक क्षेत्र या शून्य क्षेत्र के विधर्मी पंथ विशेषज्ञ ने हमला कर दिया, तो क्या उसके लिए परिवार के क्षेत्र के किनारे पर रहना बहुत खतरनाक नहीं होगा? उसे यथाशीघ्र आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना था। अब विधर्मी पंथ की घेराबंदी केवल चू परिवार की एक सेना तक सीमित नहीं थी, बल्कि किन, ग्रेट झोउ और पर्पल मून राज्यों के संयुक्त प्रयासों से भी यह घेराव किया गया था। हमें यह जानना होगा कि विधर्मी पंथ के पीछे की ताकत दुष्ट शाही दरबार था। क्या दुष्ट शाही दरबार चुपचाप बैठकर पंथ का विनाश होते देखेगा?
कहा जा सकता है कि पंत की इस घेराबंदी का नेतृत्व चू परिवार ने किया था, और यह चू परिवार ही था जिसने पंत की पिछली साजिश को विफल कर दिया था। यदि दुष्ट शाही दरबार ने वास्तव में कोई कदम उठाया तो उनका पहला लक्ष्य निश्चित रूप से चू परिवार होगा। दुष्ट शाही दरबार के आगे बढ़ने से पहले उन्हें यथाशीघ्र अपनी शक्ति बढ़ानी थी। तुम 2 महीने से एकांतवास में रह रहे हो। तुम्हें इनाम में एक डिब्बा बेहतरीन स्पिरिट की गोलियां मिली हैं। महान आत्मा गोलियां आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली गोलियां थीं, और वे आत्मिक क्षेत्र में रहने वालों के लिए साधना गोलियां भी थीं। चू जुवान ने तुरंत एक बड़ी स्पिरिट की गोली निगल ली। आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चू शुवान ने राहत की सांस ली। किन साम्राज्य में आत्मिक क्षेत्र को कमजोर नहीं माना जाता था। पंत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आत्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ ज्यादा नहीं थे। इस समय चू जुवान को विश्वास था कि जब तक ये किसी शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा किया गया हमला नहीं है, वह इससे निपटने में सक्षम होगा। पलक झपकते ही मार्च का महीना आ गया। चू शुवान लगभग 3 महीने से आंगन में ही रह रहा था। उसने आंगन से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था। वह रोजाना जिन लोगों को देखता था वे नौकर थे जो उसका खाना पहुंचाते थे और उसका आंगन साफ करते थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। आंगन में आत्मा भक्षी फूल के अलावा कोई छोटा जानवर भी नहीं था। चू शुवान बहुत शांत था। आखिरकार वह अब उतना मजबूत नहीं था। अब उसके लिए बाहर जाना बहुत खतरनाक था। चाहे वह कितना भी उबाऊ क्यों न हो, चू जुवान दृढ़ रह सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत बोरिंग है? मैं तुम्हें एक पालतू जानवर, एक स्वर्गीय आत्मा बिल्ली, इनाम दूंगा। एक पालतू जानवर। चू जुवान को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत इनाम प्राप्त कर लिया। एक बर्फ सी सफेद, मूर्ख और प्यारी दिखने वाली बिल्ली प्रकट हुई। स्वर्गीय आत्मा बिल्ली स्वर्ग और पृथ्वी का एक रहस्यमयी जानवर है। ये 9 पाताल लोकों में प्रवेश कर सकती है और 9 स्वर्गों तक चढ़ सकती है। ये छिपने में माहिर है और इसकी गति बहुत तेज है। बाहर से यह भोली और प्यारी लगती है, लेकिन एक बार क्रोधित हो जाने पर यह एक दिव्य जानवर, सफेद बाघ की शक्ति छोड़ देती है। चू जुवान ने स्वर्गीय आत्मा बिल्ली के बारे में जानकारी देखी और आश्चर्य से कह उठा, यह मूर्ख और प्यारी सी बिल्ली वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का एक रहस्यमयी जानवर थी, और इसकी ताकत बेहद भयानक थी। बेशक उनके पास जो वर्तमान था वह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इसकी शक्ति केवल आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के आसपास थी। हालांकि स्वर्गीय आत्मा बिल्ली की अत्यधिक गति और चपलता के कारण प्रथम स्तर का शून्य क्षेत्र मार्शल कलाकार भी उसे घायल करने में असमर्थ होगा। चू शुवान का घर अब नीरस और नीरस नहीं रहा। किताबें पढ़ने के अलावा वह अपनी बिल्ली को भी सहला सकता था। बिल्ली रोज एक जबरदस्त स्पिरिट की गोली खाती थी। चू शुवान ने आह भरी। पूरे महाद्वीप में कोई भी इतना फिजूल खर्च नहीं था जितना वह बिल्ली को जबरदस्त स्पिरिट की गोलियां खिला रहा था। आप 3 महीने से एकांतवास में हैं। आपका पुरस्कार आत्मा साधना आरेख और 100 तप दिव्य तकनीक भाग 1 है। चू शुवान की आत्मा जागृत हो गई। आध्यात्मिक इच्छा साधना की वह विधि जिसके बारे में वह इतने समय से सोच रहा था, आखिरकार आ ही गई। आत्मा संवर्धन आरेख एक रहस्यमय चित्र था। उस पर मुड़ी हुई और घूमती हुई रेखाएं थीं, जो एक ऐसा चित्र बना रही थीं जो पहाड़ों और नदियों जैसा लग रहा था। एक नज़र में ही कोई उसमें डूबे बिना नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो सकता था कि चित्र की रेखाएं लगातार घूम और मुड़ रही हैं। कुछ ही मिनटों में चू जुवान को चक्कर आने लगा और उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। जैसे ही उसने अपनी नज़रें हटाईं, चक्कर आने का एहसास गायब हो गया और उसकी आध्यात्मिक इच्छा वास्तव में थोड़ी बढ़ गई। चू शुवान को सुखद आश्चर्य हुआ। आत्मा संवर्धन आरेख को देखने से उसे अपनी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति बढ़ाने और विकसित करने में मदद मिल सकती थी। 100 तड़का लगाने वाली दिव्य तकनीक एक महान तकनीक थी जो सम्राट स्तरीय शास्त्र से भी बढ़कर थी। हालांकि यह केवल पहला भाग ही था, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली थी। आत्मा संवर्धन आरेख की सहायता से चू जुवान की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति की शक्ति आसमान छू गई। ये शून्य क्षेत्र मार्शल कलाकार के भी करीब था। चू शुवान ने 100 तड़पती दिव्य तकनीक की साधना कठोरता से शुरू की। उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति जितनी प्रबल होगी और उसकी अनुभूति का दायरा जितना व्यापक होगा, जादुई तकनीक उतनी ही प्रबल होगी। भविष्य में सघन आध्यात्मिक आत्मा भी अधिक ठोस और शक्तिशाली हो जाएगी। अचल पर्वत तकनीक की रक्षा भी मजबूत होगी। अब तक चू जुवान ने अपनी आध्यात्मिक इच्छा की रक्षा के लिए 100 पर्वत बना लिए थे। उनका अगला लक्ष्य अपनी आध्यात्मिक इच्छा की दृढ़तापूर्वक रक्षा के लिए 1000 पर्वत बनाना था।
अपनी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति की रक्षा के लिए एक पर्वत का निर्माण करने के लिए आध्यात्मिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, और यह ऐसा काम नहीं था जो रातों रात किया जा सकता था। हर बार जब किसी की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति खर्च होती थी और बाद में पुनः प्राप्त होती थी, तो वह संयमित हो जाती थी और आध्यात्मिक इच्छाशक्ति धीरे धीरे अधिकाधिक लचीली हो जाती थी। 100 तड़का लगाने वाली दिव्य तकनीक का उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक इच्छा को निरंतर तड़का लगाना था, और साथ ही उसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी वृद्धि होती थी। संयोग से वह इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक इच्छा की रक्षा के लिए पर्वत बनाने में भी कर सकता था। लगभग 4 महीने तक प्रांगण में रहने के बाद चू जुवान की शक्ति आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी, और उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति तीसरे स्तर के शून्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार से कमजोर नहीं थी। इस रात एक व्यक्ति चुपके से चू परिवार की संपत्ति में घुस आया। यहां तक कि चू परिवार के गश्ती आत्मा क्षेत्र रक्षकों ने भी इस व्यक्ति के आगमन पर ध्यान नहीं दिया।